निको जी, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। अब मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं आपका वेट करते करते मैं अंडरवेट ना हो जाऊं। मैं उम्मीद के साथ बिजी थी। उम्मीद के साथ? देखो जी, सच में कभी कभी ना मुझे आप पे बहुत तरस आता है। बहुत बुरी तरह फंस गई आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद वैसी नहीं है जैसा कि मैं समझ रही थी। हाँ, कभी कभार बहुत ज्यादा बोल जाती है, लेकिन उसमें मक्कारी नहीं है। बल्कि उम्मीद बहुत इनोसेंट है, मासूम है। उम्मीद और इनोसेंट? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जरा संभल के रहें। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। वलीद, उम्मीद मेरी बहू नहीं बेटी है, इसलिए उसके बारे में जो कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो। देखो जी, ये क्या बात कर रही हैं आप? मुझे तो लग रहा है कि उम्मीद ने आप पे भी ना कुछ पढ़ पढ़ के फूंक दिया है। आप तो गई काम से, मेरा क्या होगा? जॉब तो तुम्हारी हो गई है, अब शादी के बारे में क्या ख्याल है? क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं निगो जी आप? पूरी 5.5 मंगनियां टूट चुकी हैं मेरी, और एक निकाह भी। 5.5? हाँ, वो भी एक की बात चल रही है, लेकिन मुझे लगता है वो भी टूट जाएगा। वो क्यों? उम्मीद की वजह से। आपको पता है, पूरे मोहल्ले में मेरी इतनी बदनामी करवा दी है उसने। जहां जाता हूं लोग कहते हैं ये लड़का निकाह वाले दिन लड़की से डर के भाग गया। अब आप ही बताएं, उम्मीद जैसी लड़की से कौन नहीं डरेगा? मेरे तो हाथों के तोते चिड़िया सब कुछ उड़ गए हैं। बस समझ में आ गई तुम्हारी बात। अगर तुम्हारी शादी मैं करवा दूं तो? अब जरा आसपास में कोई करीब में देखिएगा। तुम फिक्र मत करो, बल्कि यूं समझो हमारे घर की ही लड़की है। आपकी शादी हुई? एक्सक्यूज मी? कोई मंगनी, कोई बात पक्की, लव अफेयर, घर की? मुझे तो कोई एतराज नहीं निगो जी। अच्छा, बाकी डिटेल्स तुम्हें शाम को उम्मीद बता देगी। मुझे अभी कहीं जाना है, एंड प्लीज कैफे वक्त पे पहुंचना। यानी कि मैं उम्मीद का नंदोई बन जाऊंगा। मामा, प्रजात के ऑफिस चलते हैं इस वक्त? हाँ ना, मैंने उनके लिए चीजें ली हैं, मुझे उन्हें दिखानी है अभी। अच्छा ठीक है, ड्राइवर साहब फरजाद के ऑफिस ले लें। वो खुश हो जाएंगे हमें साथ देख के। ये समोसे कितने मजे के थे। ज्यादा ही खा लिए है ना। पेट फट रहा है। अच्छा, बट इट वाज अ गुड डे। हाँ मिस मैक, बैठे। जी मिस मैक, बताएं। बॉस, ठीक है मेरी शादी नहीं हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मिस उम्मीद मेरे घर आके मेरी इंसल्ट करे। वो पाशा साहब का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ गई। अच्छा मिस मैक, आप रोना बंद करें और मुझे बताएं हुआ क्या है। मिस मैक, आप शायद भूल रही हैं, मेरी बीवी के बारे में बात करेंगे, इसलिए वॉच इट। बट एनीवे, मैं देखता हूँ इस बारे में क्या चक्कर है। I'll let you know. अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो आप मेरी भाभी से कंफर्म कर सकते हैं। मिस महक, जहां तक मैं पाशा साहब को जानता हूँ, ऐसा सोच भी नहीं सकते। मेरी भाभी भी उनके बारे में बिल्कुल यही बात कहती है, लेकिन आप मुझे बताएंगे मिस उम्मीद क्यों आई? वेट अ सेकंड, आपकी भाभी पाशा साहब को कैसे जानती हैं? वो उनसे इंग्लिश सीखते हैं और वो उनकी इंग्लिश की टीचर है। पाशा साहब इंग्लिश सीख रहे हैं?
स्ट्रेंज। फरजाद की गाड़ी। बताता हूँ फिर आपको, आप अभी घर जाएं। जी बॉस, मैं कैब बुला लेती हूँ। मामा ये फरजाद के साथ महक है ना उनकी गाड़ी में? हाँ। ये तुम्हें कहाँ जा रही हो बेबी? उस चलाकू मासी की क्लास लेने के लिए उसकी हिम्मत कैसे हुई फरजाद की गाड़ी में बैठने की, और वो भी फ्रंट सीट पर? उम्मीद, ये इम्पोर्टेंट बात कर रहे होंगे मीटिंग से पहले। यू शुड ट्रस्ट फरजाद। फरजाद पर ट्रस्ट है मुझे, लेकिन इस मीसनी पर ट्रस्ट नहीं है। रहने दें कैब, मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। कहाँ है आपका घर? गुलशन, अच्छा घर जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये इसकी वर्क स्पेस है, यहाँ पे कोई सीन नहीं मचा सकते। हाँ लेकिन वो गाड़ी ये लोग कहाँ जा रहे हैं? एक सेकंड बेबी, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना भाई, ऐसे नहीं है। हाँ तो फिर वो वापस उसको ड्रॉप करने के लिए क्यों गए ऑफिस? तुम्हें कैसे पता? आपकी तरह ना मेरे भी जासूस है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम माँ जैसी हो गई हो या माँ तुम्हारी जैसी हो गई है। नहीं, इस बात पे मैं उम्मीद से एग्री करती हूँ। भाई हस्बैंड की लाइफ की छोटी मोटी डिटेल्स वाइफ को पता होनी चाहिए। और वो भी जब आपका हस्बैंड इतना हैंडसम और चार्मिंग हो और उसकी पीए की उस पर नजर हो। अच्छा उम्मीद, मैं फरजाद से कहती हूँ कि महक को किसी और डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दे और अपने लिए एक मेल पीए रख ले। नहीं मामा, ऐसे तो वो फरजाद की नजरों में मजलूम बन जाएगी और मैं नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि वलीद और महक की जल्द से जल्द शादी हो जाए। ठीक है, वलीद तो तैयार है शादी के लिए। हाँ लेकिन अब उसकी अम्मी। उसकी माँ का क्या इशू है? इशू हो भी तो सकता है। अच्छा तुम जाओ, एंथनी से कहो कि मुझे चाय ले आए। मुझे बहुत टेंशन से सर में दर्द हो रहा है। अच्छा तुम चाय को छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि स्ट्रेस को एक्चुअली रिलीफ कैसे करते हैं। नहीं मामा, मैं आपको बताऊं, मैं फरजाद से ना बिल्कुल बात नहीं करूँ। उम्मीद, मैं तुम्हें कितनी देर से बात समझाने की कोशिश करी हूँ कि भाई की कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी। वो बस सारी लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और आई एम श्योर अगर उन्होंने महक को ड्रॉप किया तो उनके पास कोई रीजन होगा। मिमी तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी जगह पर मिस महक बैठी हो तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? और मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं उनसे नाराज हो सकूं इस बात पर। अच्छा सुनो, फिलहाल के लिए बेस्ट ये होगा कि तुम दोनों इस टॉपिक पे बात ना करो, चीजें बाद में खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब आओ मेरे साथ और मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे डिस्ट्रेस करते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चाय पीनी है। अच्छा नहीं चाय नहीं पी। गुड गर्ल। एंथनी, उम्मीद बेटा लुक एट मी, ऐसे बैठना है। आइए। ना मुश्किल है। बैक बिल्कुल स्ट्रेट। ओए नहीं हो रहा है। अच्छा कर रही हो, सीधी हो। गुड गर्ल। या लेकिन हम ये कर क्यों रहे हैं? तुम्हें रिलैक्स करने के लिए। वो तो मैं उस महक का खून पीकर ही होंगी। उम्मीद, आंखें बंद करो, एक लंबा गहरा सांस लो और अपनी फेवरेट जगह के बारे में सोचो। आंख बंद करके तो वो चुड़ैल महक नजर आ रही है मुझे। हम थोड़ी देर महक की कोई बात नहीं करेंगे, कोई अच्छी बात सोचो। महक की शादी। तो ये कर रही हो आजकल? हाँ योगा कर रही हूँ मैं, वो भी आपकी वजह से। मैं योगा की नहीं, मैं महक की बात कर रहा हूँ। मुझे महक के बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया महक की शादी वाला? फरजाद, इसमें हर्ज ही क्या है? यानी आपको इस पे कोई हर्ष नहीं नजर आ रहा? नहीं तो महक का भी घर बस जाएगा। माँ, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। आपको आजकल उम्मीद की हर बात ठीक लगती है, राइट?
मुझे सिर्फ हैरत इस बात पे हो रही है कि पाशा साहब इस बात के लिए कैसे मान गए? पाशा साहब किस बात के लिए मान गए? ये महक से शादी के लिए उन्हीं का तो रिश्ता लेकर गई है ये कब हुआ है? नहीं नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन हुई है। आप कैरी ऑन करें, मैं इनको समझा के आती हूँ। मैं आपको समझाती हूँ। सब आया है। Let me get this straight. तुमने पाशा साहब को किसी और के साथ देखा और फिर खुद ही अज्यूम भी कर लिया कि वो उससे शादी करना चाहते हैं। मैंने नहीं, हया और समीर ने भी उन्हें बात करते हुए सुना था। मैं क्या पता था कि वो लैंग्वेज क्लासेस ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया तुम लोगों से गलतफहमी होगी और तुम लोग रिश्ता भी लेकर चले गए हो, लेकिन वलीद और महक की शादी कहाँ से बीच में आ गई? हाँ, जैसे महक ने आपको बताया ना, वैसे सबको बताते फिरे कि हम पाशा साहब का रिश्ता लेकर गए थे। खुद सोचें, आपको और पाशा साहब का इमेज क्या रह जाएगा? उम्मीद ही नॉनसेंस है, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती शादी? दोनों फारिग घूम रहे हैं। और वैसे भी इस मसले को मैं खुद ही हैंडल करूँ। मुझे चीजों को मैनेज करना आता है। जैसे इस रूम को मैनेज करके रखा हुआ है। क्या है ये सब? आपको पता है, मामा के साथ जाकर ना इतने प्यार से शॉपिंग की थी मैंने। आपकी वजह से कुछ ट्राई भी नहीं कर पाई। मेरी वजह से क्यों? उस चुड़ैल को आपके साथ देखकर मेरा मूड अच्छा रह सकता था। उम्मीद है मुझे महक के साथ देख लिया, प्लीज अब कुछ और अज्यूम मत कर लेना। मुझे उसके इरादे ना बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसलिए मैं उसकी और वलीद की शादी करवा देना चाहती हूँ। इसका मतलब है जिस भी लड़की को मेरे साथ देखोगी तुम उसकी शादी करवा दोगी? हाँ, सबकी शादी करवा दूंगी। पागल हो तुम भी कसम से। क्या आपने मुझे निको मामा? माँ, I have to tell you something. Guess what? Remember मैंने वो जॉब इंटरव्यू दिया था? Yeah. मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। Really? That's wonderful. कब से ज्वाइन करना है? फिलहाल तो वर्क फ्रॉम होम है, but I might have to go to America eventually. ग्रेट, फिर तुम सनी को भी जरूर कॉल करना। कब से तुम्हें कॉल करता है? माँ, कर लूंगी बात उससे, लेकिन सिर्फ बात होगी और कुछ मत सोचेगा। हाँ, आप मुझे बताएं भाई भाभी कहाँ पे हैं? अपने रूम में। मामा, हाँ, आपको पता है फरजाद ने मुझे क्या बोला है? पागल। क्या मैं पागल हूँ? नो, नॉट एट ऑल। तो फिर आप जाकर उनके कान खींचे। एब्सोल्यूट। बहुत तेज हो तुम, है ना? फरजाद, फरजाद रूम में तो नहीं है? हैं? फरजाद रूम में ही है। फरजाद, क्या बात है? क्या हुआ है? माँ, ये बाथरूम का दरवाजा लॉक हो गया, ये खुल नहीं रहा, प्लीज खुलवाएं इसे। और बोले मुझे पागल। ये अल्लाह ताला ने ना आपको सजा दी है। अरे दरवाजा खुलवा दो, यहाँ पे वाईफाई भी नहीं आ रहा। अच्छा ठहरो, मैं एंथनी को बुलाती हूँ। एंथनी, जी मैडम। ये दरवाजा फंस गया है। जी मैं चेक करता हूँ। माँ, एंथनी को क्यों बुला रही है? किसी ये लॉक मास्टर को बुलवाएं। हाँ लॉक वाली को छोड़ो, इसकी चाबियां होंगी ना, कीज किधर है? जी जी मैं लाता हूँ। हाँ, चाबी से ट्राई करो, चाबी से खुल सकता है। खुल रहा है, एक सेकेंड। लॉक खुल गया, पहले मुझे सॉरी बोले, उसके बाद। अच्छा, अब तुम दोनों ये मसला खुद ही सेटल करो। आवाज नहीं आई। मीर दरवाजा खोल दो, बोलता हूँ सॉरी। अच्छा एक बार और। अच्छा, आई एम सॉरी।
क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि चाय बनाने की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई आपकी। लेकिन आज की चाय जो है वो थोड़ी स्पेशल है। वो कैसे? वो ऐसे कि इसमें आज तुम्हारे लिए मोहब्बत के साथ साथ थैंक यू भी है। अच्छा। मैं हेल्प करूँ? नहीं प्लीज तुम रहने दो, तुम बहुत बुरी चाय बनाती हो। मैं बुरी चाय बनाती हूँ? अच्छा बेटा, अब आप मुझे बोलें चाय बनाने की। ऑल डन। ओह गॉड। थैंक यू। देयर यू गो। यस। अच्छी बना। नॉट बैड। थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ? महक की भाभी ने वलीद की पिक्चर्स को अप्रूव कर लिया है। मतलब रिश्ता डन? वो चाह रही हैं कि पहले इन दोनों की मुलाकात हो जाए। अगर वलीद मुकर गया तो? अगर महक ने रिजेक्ट कर दिया तो? ठीक है, मैं इन दोनों की मुलाकात में साथ जाऊंगी। आप दोनों अभी तक ये महक और वलीद वाला चैप्टर लेकर बैठे हुए हैं। हाँ तो रिश्ता कराना तो सब आपका काम होता है। और मैंने महक से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी शादी जरूर करवाऊंगी। आप दोनों सास बहू मिलकर एक काम क्यों नहीं करते? एक मैच मेकिंग बिजनेस खोल लें। नॉट अ बैड आइडिया। वेरी गुड। जीनत, यार लाइट क्यों बंद कर रही हो? अब्बा जान आ जाएंगे। मतलब है भाई, क्या? अब्बा जान आए ना आए, बिजली का बिल देखा है? उसको देखने के बाद मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई है। अरे पाशा साहब हैं ना, वो दे देंगे बिल। अरे पाशा साहब क्या क्या करेंगे? पहले ही इतना कर्ज ले रखा है और रिटायरमेंट भी होने वाली है उनकी। ना मिली ना तो ढंग की नौकरी आपको ना मिली। अरे यार इंटरव्यू दिए तो हैं, कर तो रहा हूं ना। हो ही ना जाए। यार कह रहा हूं ना, हो जाएगा कुछ ना कुछ। अगर इस दफा नहीं हुआ ना, मैं बता रही हूँ, मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधूंगी और अपने भाई के घर चली जाऊंगी। हाँ कौन है? अम्मी, मैं हया। मेरा बच्चा। अम्मी, आगजन फिर कमरे से गायब हो गई हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, तुम आप मेरे पास बैठ जाओ। यहाँ तो ये रोज ही का तमाशा है। आप जाकर बात क्यों नहीं करते अपने अब्बा जी से? अरे जीनत, यार वो मेरे अब्बा थोड़ी है, मुझे नहीं करनी बात। तुम दरवाजा बंद करो यार। हाँ यार इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यही रहेंगे बस। Yes, Mr. Mark, we're very excited to be working with you. Sorry about that. Anyway, when should we be expecting a delegation to come to Pakistan? I think kids are playing outside, aren't they? Yeah, kids are playing. Yeah. I'll speak to you soon. You go have fun with them. Thank you, man. Thank you. I will see you very soon. Take care. Bye-bye. घर में बैठे चली गई है, पीछे आ जाओ। तुम्हें खेलना ही नहीं आता सर। अब से पक्का है, मैंने कुछ चीटिंग नहीं की। चीटिंग ये क्या कर क्या रहे हैं आप लोग?
अंदर जूम मीटिंग है इसलिए आधा तैयार हूँ। और आप लोगों ने किस खुशी में इतना शोर मचाया हुआ है? आई एम सॉरी, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी जूम मीटिंग हो रही है बेबी। हम तो गेम खेल रहे हैं। अभी आना खेले। माँ सिर्फ मीटिंग की बात नहीं है, घर के सुकून की भी बात है। कल हम बाहर खेले थे तो भी आपको प्रॉब्लम थी, अब हम अंदर खेल रहे तो भी आपको प्रॉब्लम है। आप चाहते क्या है? मैंने पहले ही बताया था मेरा एक बहुत अहम प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे घर में थोड़ी खामोशी चाहिए। चल मेरी बारी, खेल खेल। और अगर आप लोगों ने शोर मचाना बंद ना किया ना तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि लड़कियां नाराज होकर अपने मैके वापस चली जाती हैं। इस बार ये लड़का नाराज होकर अपने ससुराल चला जाएगा। इट्स अ वंडरफुल आइडिया। पता है क्या फरजाद, तुम कुछ दिनों के लिए चले जाओ, पाशा साहब भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा। ओके बाय भाई। चलो 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 चलो। पीनी पानी कहाँ गई? अरे एक आई नहीं आई। 3 कोई कुछ नहीं आगे चल। हैं? ये सच में सीरियस हो गया क्या? ये तो वाकई जा रहा है। फरजाद अच्छा हम लोग नहीं खेल रहे। अच्छा रुके तो, हम नहीं खेल रहे भाई, नहीं मचा रहे शोर। क्या हो गया आपको? भैया वाकई सीरियस है। नहीं, ये बैग पैक करके मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ना, क्या हो गया आपको इतनी सी बात पे? नहीं जाए, रुक जाए प्लीज। अब रोक रहे हैं। पहले तो माँ ने बड़े आराम से कह दिया था कि जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ तो मेरे बेटा जाओ, टाइम स्पेंड करो, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ अगर आपका दिल चाह रहा है जाने का तो आप जा सकते हैं, कोई एतराज तो नहीं है। मैं पाशा साहब को फोन करके बता देती हूँ क्या आप आ रहे हैं। मैं जा ही रहा था, अपने ससुराल जाऊंगा, वहां पे जाके अपना प्रोजेक्ट करूंगा सुकून से और अपने ससुर के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, क्वालिटी टाइम। हाँ लेकिन सुबह आ जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू। मामा बेबी ये नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? नहीं, नॉट एट ऑल। पक्का? हाँ आ जाएगा कल। चले फिर। अब तो होटल भी नहीं जा सकता। कौन लड़का भला जाके ससुराल में रहते हैं। ऊपर से उम्मीद ने फोन भी कर दिया होगा पाशा साहब। चलें फरजाद साहब, ससुराल चलें। कहाँ रह गई ये उम्मीद, इतना टाइम लगा रही है। पता नहीं कहाँ रह गई है, कुछ सोच रही है अजीब। प्लान क्या है वैसे इसका? आई डोंट नो। उम्मीद आ जाओ। माँ मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, इसमें मुझे जिम भी जाना है, कॉफी भी पीनी है और मिमी एंथनी से कहो मेरा नाश्ता लगवा। अंडरस्टूड? माँ हंस क्यों रही हैं? मैंने को मजाक तो नहीं किया है? ओके माँ बाय। अंडरस्टूड? एक सेकेंड, कहाँ है वो झूठी लड़की और उसकी झूठी कहानियां? उम्मीद की बात कर रहा हूँ। माँ हंस क्यों रही है? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नहीं बेटा मेरा लैपटॉप लाइए। गुड यार। ये तुम तेज हो, मेरे भाई का मजाक उड़ा रही हो है ना? वैसे मुझे फरजाद की याद आ रही है। लेकिन अगर फरजाद यहाँ पर होते ना, हमें इतना एंजॉय करने भी ना देते, शोर भी नहीं मचाने देते। सोने का टाइम जो होता। लेकिन ये इंतजार एक रात से लंबा तो नहीं होगा ना? वो सुबह आ जाएंगे ना? हाँ आ जाए। और देखो ये इम्पोर्टेंट है कि फरजाद वहाँ गया है तो उसकी समीर पाशा साहब से कुछ बॉन्डिंग हो, कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करे।
मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे माशरे में ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि भाई लड़का अपनी बीवी के बगैर भी ससुराल में जाके रह सकता है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, एक नई अंडरस्टैंडिंग बनती है, प्यारी प्यारी मेमोरीज बनती है ना। और फिर यहाँ पे एक सास अपनी प्यारी सी बहू के साथ इतनी सारी मस्तियां भी कर सकती है। इतनी प्यारी टीम बन गई हमारी, है ना। और वहां पे फरजाद पाशा साहब के साथ दामाद और ससुर की टीम है, तो जीतना किसे है? हाँ! इसके लिए हम करेंगे You know what? मेरे पास स्पीकर है, मैं स्पीकर लेकर आती हूँ। और मेरे पास पार्टी लाइट्स हैं। अच्छा, और मेरे पास मैं हूँ। चले चले चले। कौन आया? कौन आया? कौन आ गया रात के वक्त? समझ में नहीं आ रहा। एक तो मुझे समझ में नहीं आती कि जब भी रात को हमारे घर बेल बजती है सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, दरवाजा खोलने कोई नहीं जाता। जैसे हमेशा हमारे घर ही डाकू आते। जाओ जाके दरवाजा खोलो। पाशा साहब ये डाकू नहीं है, ये वही हैं जो आगू जान से मिलने आए हैं। वो जो हैं पहले बेल बजा के आते थे। ओ जाओ जाके दरवाजा खोलो जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ कि दरवाजे पे अब्बा जान ही है। वो मेरी बात सुना हिला, आगू जान है यहाँ? नहीं नहीं है ना, इसका मतलब है वो पहले ही अब्बा जान के साथ बाहर बैठी है। और अगर अब्बा जान होते दरवाजे पे तो वो खुद जाती दरवाजा खोल ले। और ये कौन से भूत हैं जो बेल बजा के आते हैं? और जाओ जाके दरवाजा खोलो चलो। हाँ भाई कोई नहीं जा रहा, तो मैं चली जाती हूँ। हाँ हम चलते हैं। चलना आपके साथ। चलो आ जाओ। पाशा साहब आए आप भी। मैं भी आऊं, अगर मैंने ही जाना था तो तुम लोग क्या करोगे? गाँव मैं जाऊंगा, हटो। जी पाशा साहब, पास रहो। पाशा साहब आए। आ रहा हूँ, हटो। एक मिनट यहीं रुको, मैं देखता हूँ कौन। पाशा अंकल, मैं आपका दामाद फरजाद। फरजाद? फरजाद? फरजाद तुम? जी वो उम्मीद ने बताया नहीं आप लोगों को मैं आ रहा हूँ? नहीं, हमें तो उम्मीद ने नहीं बताया। नहीं। क्यों, उम्मीद नहीं आई क्या? नहीं अंकल, उम्मीद नहीं आई, मैं खुद ही आया हूँ अकेला। तो आओ ना बेटा, तुम्हारा अपना घर है। आओ 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 बेटा, आ जाओ शाबाश। वालेकुम सलाम। आ बेटे आओ। चलो चलो अंदर अंदर। हाँ बैग ले लो भाई, बैग ले लो। फरजाद जी? तुम क्या घर छोड़कर आए हो इतना वजनी बैग के साथ? हैं? क्या मतलब? तुम क्या बीवी से नाराज होकर आए हो?
फरजाद भाई कोई मसला है तो मैं और समीर बात कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, उम्मीद से मैं बात करता हूँ। कैसे घर से निकाल दिया उसने? नहीं नहीं पाशा अंकल, उम्मीद ने मुझे घर से नहीं निकाला, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। तो दरअसल मैंने और उम्मीद ने ये डिसाइड किया कि वो जरा अपनी सास के साथ वहां पे वक्त गुजारे और मैं यहाँ अपने ससुराल में वक्त गुजारूं। क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि इस तरह करने से, इस तरह के एडवेंचर्स करने से प्यार और मोहब्बत बढ़ती है। क्या ख्याल है आप लोगों का? लेकिन ये आइडिया तुम्हारा नहीं बेटा, उम्मीद का लग रहा है। समीर बेटा, अपना कमरा ना भाई को दिखाओ और कमरा शेयर करना, ठीक है? और तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? जाओ जाके सो। रात बहुत होगी बेटा, सुबह बातें होंगी नाश्ते की टेबल पे। कैसा? जी ठीक है अंकल, मुझे ऑफिस का कुछ काम करना है, आप लोग प्लीज रेस्ट करें। ओके बेटा, शब खैर। अरे बैठो। ओके, बाय बाय। थैंक यू। फरजाद, तुम यहाँ काम करोगे, वो भी अकेले? जी मेरे पास मेरा लैपटॉप है, आराम से यहाँ काम करूंगा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ काम करने में? नहीं नहीं। नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाहर लॉन में चला जाता हूँ। बाहर? जी आई एम टोटली फाइन विद इट। हाँ, कोई मसला नहीं, जाओ, अल्लाह खैर करे। शबा खैर। खैर। शबा खैर। मम्मी, आप लोगों ने फरजाद भाई को अकेले छोड़ दिया है। अगर बुदादा आ गए तो? हाँ, वो तो फरजाद भाई को जानते भी नहीं है। तो बहुत बोलने की कोशिश की थी, लेकिन इस घर में कोई मेरी सुनता भी तो नहीं है ना। अगर फरजाद भाई को बुदादा के बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे कि हमारे घर में हमारे साथ एक भूत भी रहता है। कुछ करें ना चाची। मैं क्या करूं? अच्छा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो किसी तरह कोशिश करते हैं कि इसको अंदर ले आए, है ना? चल मैं जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। अंदर लाना ना उसको, बाहर बैठे हैं। हमारे घर के मेहमान आ गए रात में तो। मैंने पूछा भी था इसको। इस मासूम को अंदाजा नहीं है कि ये कहाँ बैठ के काम कर रहा है। काम तो कर रहे हैं ना, आपकी तरह निकम्मा तो नहीं है। हर जगह अभी प्रॉब्लम ये है कि आबूजान के आने से पहले पहले फरजाद भाई को अंदर लेके आना है, उस पर फोकस करें आप लोग। हाँ, आप जाके बात करें ना फरजाद से। मैं नहीं बात कर रहा। फरजाद बेटा, वहाँ बैठे बैठे थक गए होगे, अनकंफर्टेबल हो गए, अंदर आ जाओ ना। हाँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं। इनफैक्ट मौसम इतना अच्छा है, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, आप फिक्र ना करें। अरे नहीं फरजाद, देखो अंधेरा कितना है। पाशा साहब भी ना अपने सारे ऑफिस के काम यहाँ बैठ के करते थे। देखो उनकी नजर कितनी कमजोर हो गई है, उन्होंने ऐनक लगा ली है। सही कह रहे। मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ रहा। आप बेफिक्र रहें प्लीज। फरजाद भाई, बाहर ठंड हो रही है, अंदर आ जाए ना। समीर, अक्टूबर का महीना है, ये कनाडा नहीं है, ये कराची है। मौसम बिल्कुल ठीक है, आप लोग प्लीज फिक्र ना करें। गाइस रियली आप लोग फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। इनफैक्ट आप लोग तकल्लुफ कर रहे हैं तो मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप लोग जाकर सोएं। मुझे कुछ चाहिए होगा मैं समीर को बता दूंगा। हाँ, ओके ओके ओके, बाय। ओके, बाय बाय। बाय। चलो भाई, अल्लाह मालिक है। चलो चलो। मामा, मामा, मुझे फरजाद की याद आ रही है।
सो जाओ उम्मीद, फरजाद आ जाएगा। हाँ लेकिन मुझे उनके बगैर नींद नहीं आ रही है। तो इस तरह वो समझेगा कि तुम उसके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती हो। हाँ तो ये बात तो सच है ना, मैं उनके बगैर वाकई नहीं रह सकती, इसलिए मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ। तो फिर तो फरजाद की आदत पड़ जाएगी बिला वजह रूठने की और तुम्हारी उसे मनाने की। हाँ तो हो जाए ना आदत, और मैं उनको सारी जिंदगी मनाने के लिए तैयार हूँ। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं हार जाऊंगी और पाशा साहब जीत जाएंगे। नहीं ना, जीतेंगे हम ही, लेकिन एक कॉल से कुछ नहीं होता। मैं उनको कॉल कर रही हूँ। कर लो, जीतेंगे हम ही, डोंट वरी। हेलो। हेलो, कहाँ पर हैं? मैं तुम्हारे घर में। मुझे पता है कि आप मेरे घर पे हैं। मैं पूछ रहा हूँ किस जगह पर हैं? बाहर लॉन में। इन लोगों ने आपका बिस्तर लॉन में लगा दिया। रुके, मैं जरा इनकी क्लास लेती हूँ। एक नहीं सिली, बेटा काम कर रहा हूँ बाहर। रूम तो मैं उसके साथ, समीर के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा ना, वापस आ जा। मुझे नहीं खेलना ये कंपटीशन। जी नहीं, अब आप अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करें, मैं यहाँ अपने बाबा के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। वो तो मुझे नजर आ रहा है कि आप बाबा के साथ कितना वक्त गुजार रहे हैं। मैं यहाँ पर ना मामा के रूम में हूँ, उनके साथ सो रही हूँ, और हमने बहुत सारी बातें भी की। और आप लॉन में बैठ के काम करें, वो भी अकेले। ऐसी भी बात नहीं है, पाशा साहब ने कहा है सुबह मिलने को नाश्ते पर। अच्छा, मैं हाँ को कॉल करके बोल देती हूँ कि आप नाश्ते में क्या क्या खाते हैं, और समीर को भी कह दूंगी कि बिस्तर चेंज कर दे और नया कंफर्टर आपको दे दे। और वो ना बहुत ज्यादा खराटे लेता है, उसको मना कर दूंगी कि खराटे ना ले और करवटें भी ना बदले, क्योंकि आपको पसंद नहीं है। ठीक है? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पाशा साहब ने प्रॉब्ली मेरे लिए काफी बंदोबस्त करवाया होगा। अच्छा ना, मान जाए ना, वापस आ जाए। मुझे आपकी याद आ रही है। याद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन अब मैं अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ही वापस आऊंगा, क्योंकि वहां पे तो मुझे सुकून मिलना नहीं है। उसके बाद भी ना आने की जरूरत थी। पर ठीक है, मुकाबला है ना, तो फिर मैं भी देखती हूँ आप कैसे जीतते हैं। जीतूंगी तो मैं ही। अल्लाह हाफिज, आने की जरूरत नहीं है। अरे आगो जान, जाए मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगी। आपने मुझसे वादा किया था कि शाम का खाना आप मेरे साथ खाएंगे। आगो जान। आगो जान, क्या कर रही हैं इस वक्त? अरे तुम, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। और कौन आया है आगो जान? उम्मीद के दादा जान। अरे सलाम करो, हाथ मिलाओ, मिलाओ, मिलाओ तो। शहजादे, ये दरअसल थोड़ा शर्मीला है। हलाल पाशा जी, क्या हो गया? फरजाद को तो आने दो। जी वो कुछ चने डाल रहा। नहीं बेटा, बदतमीजी होती है। फरजाद भाई, फरजाद भाई उठ जाएं। को क्या हो गया? तो पूरी उम्मीद बन गए। फरजाद भाई 10 बज रहे हैं, उठ जाएं, उठ जाएं, उठ जाएं, उठ जाएं, उठ जाएं। ना करो उम्मीद। उम्मीद? अरे उम्मीद का भाई हूं, उठ जाए।
समीर सॉरी टाइम क्या हुआ है? घड़ी देख लें, 10 बज रहे हैं। 10 बज गए। 10 बज गए हैं, चले ना। जी तो का वेट करें नाश्ते पर, जल्दी आ जाएं। आ जाए ना। तुम चलो मैं आ रहा हूँ। कहाँ रह गए बाकी सब? आ जा से। ये लीजिए। ओ अच्छा, क्या बेसब्री हो रही है? जैम नहीं, जैम आ जाएगा, सब आ जाएगा। आपको तो वैसे ही पराठा खाने का शौक है। पसंद होगा ना जैम। हेलो, आ जाओ बैठो बैठो। फरजाद कहाँ है? हाँ आ रहे। अच्छा, नहीं नहीं बस अब जब तक फरजाद नहीं आता किसी ने कुछ नहीं लेना, वो आ जाए पहले, फिर शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ 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 यार, इधर आओ। आप शाबाश शाबाश। नाश्ता करो आप। बैठो। दो भाई जीना। जी जी जी। हमने तो सुना था कि तुम 6 बजे उठा करते थे। जी वो रात को ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए थोड़ा लेट उठा। ये लो। और आज तो वॉक भी मिस हो गई है। तुम ही पाशाओं में आके ना बिल्कुल पाशा ही बन गए। हम भी उठा करते थे कि वॉक करने जाएंगे और जाते हम कोई थे नहीं। हम पर जी भी ऐसी बात नहीं बेटा, बेटा मैं फजर की नमाज पढ़ के हमेशा मैंने वॉक किया, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। नाइस। अरे भाई क्या हो गया, इंसान है, रूटीन बदल भी तो सकता है ना। अच्छा बेटे ये बताओ, पराठा दूं या ब्रेड खाओगे? नहीं सच्ची सिर्फ ब्लैक कॉफी मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, थोड़ी माइग्रेन हो रही है मुझे। हैं? माइग्रेन? तो माइग्रेन में पराठा खाना चाहिए ना, कॉफी कौन पीता है? नहीं तो मैं इतना हैवी नाश्ता करता नहीं खाओ, ये मैं अरे मैं इतना हैवी नाश्ता नहीं मैं इतना हैवी नाश्ता करता नहीं हूँ। मैं सिर्फ ब्लैक कॉफी मिल जाए तो अच्छा। अरे ब्लैक कॉफी से कुछ भी नहीं होगा। ये हाँ ये हिलाल बादशाह, हिलाल बादशाह। जीनत वो ब्लैक कॉफी कह रहा, ब्लैक कॉफी बना दो ना उसे। अरे पाशा साहब वो सिर्फ शर्मा रहा है। तो ब्लैक कॉफी नहीं, तुम ये खाओ, ये मैं तुम्हें खिलाता हूँ। मैं खाता हूँ। हाँ खाओ। मैं खाता हूँ। मैं भी लो ना बेटा। पाशा तो आगो जान नजर नहीं आ रही। बेटा आगू जान आजकल रात को देर से सोती हैं और सुबह देर से उठती हैं, पता नहीं। बस मेरा हो क्या? यार नहीं नहीं बेटा, अभी तो कुछ खाया नहीं आपने। हाँ तो मेरा सर दर्द हो रहा है। I'm good। नहीं खाओ तो ठीक हो गई। नहीं दूध खाओ तो सही, खाओ और खाओ, मैं दे रहा हूँ और। खत्म करूँ। अच्छा खत्म करो, मैं देता हूँ और। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या हो क्या खिलाया तुमने? पराठा खिला रहे हो जो हम खा रहे हैं सारे। प्लेट में क्या क्या डाल दिया तुमने? फरजाद बेटे ठीक हो? फरजाद बेटा ठीक हो? करें फरजाद बेटा, फरजाद क्या हुआ? सब ठीक है ना? तो आई थिंक थोड़ा सा नॉजिया हो गया। नौजिया हो रहा है, नौजिया हो रहा है, पकड़ो लेके चलो। अंकल बट ठीक। चलो चलो आओ 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 आओ, नहीं आओ, चलो बेटा चलो, ऐसे नहीं। लेकर आती हूँ। चलो चलो। नौजिया हो रहा है उसको, बच्चे को। नहीं आओ, ऊपर आओ यार, ऊपर लेटो तो सही। मिमी मुझे जल्दी से बताओ कि माँ कौन कौन सी टी पीती हैं? माँ तो बहुत सारी टीज पीती हैं, ग्रीन टी, डिटॉक्स टी, हर्बल टी और वो उनकी एंटी स्ट्रेस टी। इतनी सारी चाय पीती है एक साथ? तो फिर इस वक्त उनकी कौन सी चाय का टाइम होता होगा? आई थिंक फरजाद के जाने की वजह से ना वो स्ट्रेस में होंगी, तो एंटी स्ट्रेस टी बना के लाती हूँ। उम्मीद उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं है, और एंथनी है ना, वो बना देगा उनको टी। एंथनी क्यों बनाएगा? और मैं हूँ ना, तो मैं अब माँ का सारा ख्याल रखूंगी। और जो फरजाद सबके सामने वहाँ पर हीरो बने फिर रहे हैं ना, अब मैं भी माँ के सामने ना हीरोइन बनकर दिखाऊंगी। और माँ है तो फरजाद है, वो है तो ये रिश्ता है। समझ आई तुम्हें? मेरी प्यारी सी बेबी,
तुम्हें मेरी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पता है फरजाद आएगा ना तो हम दोनों से कोई बात नहीं करेंगे। भाई उसे भी तो पता चले कि टीम सास कंपटीशन कैसे जीतती है। आई लव यू। ये जो टीम बनी हुई है ना, इससे मेरे भाई का बहुत नुकसान हो रहा है। तुमने फौरन पार्टी बदल ली है। मैं तो शुरू से ही भाई की पार्टी में थी। दोस्ती में धोखा। क्या करूं, भाई की मोहब्बत में मजबूर। बेटा सोच लो, हैंग आउट ना तुमने मेरे साथ ही करना है। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है ना भाई के लिए। छेड़ी तुम्हें। तुम इन सब चीजों को छोड़ो बेबी, तुम सिर्फ अपने कैफे पे फोकस करो। हाँ एग्जैक्टली। हाँ लेकिन मैं ये सब कुछ खुद को बिजी रखने के लिए कर रही हूँ। तो मुझे फरजाद की बहुत याद आ रही है। वो तो आएगी। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ओके तो चाय जो है ना आई नो। आ जाओ। क्या जब फरजाद कह रहा था कि मुझे सिर्फ ब्लैक कॉफी दो, तो जबरदस्ती पराठा क्यों खिलाया इसको? मैंने जबरदस्ती नहीं खिलाया पाशा साहब, मैं तो सिर्फ चाह रहा था कि अच्छे से नाश्ता कर ले। तुम्हारे अच्छे से के चक्कर में अगर मेरे जान को कुछ हो जाता तो। आगो जान, पराठा खाने से क्या हो जाना था? कसूरवार मैं ही हूँ ना, मैं ही चला जाता हूँ। अरे गाइस कुछ नहीं हुआ मुझे, आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। अंकल वो मैंने दरअसल 2-3 दिन से ठीक तरह से नींद पूरी नहीं की थी, इसलिए शायद माइग्रेन हो रही है। चाचू का इसमें कोई कसूर नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने? मुझ पे इल्जाम लगाया यार। अच्छा मेरे ख्याल में ऑफिस के लिए निकलता हूँ। समीर मेरा सामान कहाँ है? हाँ अरे क्या बावले हो गए हो शहजादी, भला ऐसी हालत में ऑफिस कौन जाता है, वापस लेटो। हाँ फरजाद आराम करो, लेटे रहो बस। हाँ बेटा रेस्ट करो, सेहत का ख्याल रखो। अंकल वो दरअसल मेरा एक अहम प्रोजेक्ट है, जाना जरूरी है। फरजाद प्रोजेक्ट्स तो होते रहते हैं, सेहत बहुत जरूरी है, तुम बस आराम करो। और मैं देख रहा हूँ तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। है बेटा? जी पाशा साहब। माँ से कहो कि देसी मुर्गी की ना यखनी बना के ला फरजाद की। हाँ ठीक है, मैं भी जाती हूँ। और समीर जाके बाजार से ना फ्रूट्स लेकर आओ, जाओ। बाबा पैसे? पैसे? फ्रूट के भी पैसे नहीं है तुम लोगों के पास, ये लो। और मैं ऐसा करता हूँ, मैं उम्मीद को ले आता हूँ जाके। अरे नहीं नहीं, उम्मीद को मत लाएं, खामखा परेशान होगी। अच्छा बेटा नहीं बुलाते, लेकिन तुम तो आराम करो, रेस्ट करो। मैं आगे लेट रहा हूँ। मैं अपने बेटे के साथ दबाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, आकुशान प्लीज मत करें। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। महक मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा ड्रेस प्रेस किया है, तुम वो पहन लो और रेडी हो जाओ। भाभी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। वैसे मैंने वलीद के पिक्चर्स देखी हैं, अच्छा खासा प्यारा लड़का है। मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। और तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं? कहाँ खो गई? क्या हो जाता अगर बॉस मुझसे शादी कर लेते तो? ओहो महक बस कर दो अब इस बॉस को, उनकी शादी हो गई है, जाने दो। और वलीद से शादी कर लूं? हरगिज नहीं। महक बस बहुत जिद खत्म करो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। मेरा ना बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। आप कह रही है ना तो तैयार हो जाती हूँ। वैसे महक हम कितना गलत सोच रहे थे ना पाशा साहब के बारे में। वो हमारे लिए रिश्ता लेकर नहीं आए थे, वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ एक गलत फहमी हो गई थी, लेकिन मैंने ना बॉस को सब कुछ बता दिया। महक क्या करती हो तुम? एक तो उम्मीद तुम्हारे बारे में इतना अच्छा सोच रही है, और वो तुमने क्या नाम है तुम्हारे बॉस का? फरजाद, तुमने उसे सब बता दिया। मैं ना सॉरी कर लूंगी मिस उम्मीद से। हाँ प्लीज सॉरी कर देना तुम मुझसे। चलें हम निकाल दें कपड़े? चलो। ये लो केला। नहीं नहीं बेटा पहले यखनी। ये जापानी फल खा लो मेरी जान, खाओ खाओ खाओ, बेटा पहले ये। इससे सेहत
अच्छी होती है। केला ज्यादा अच्छा है। पहले ये बेटा, पहले ये। शाबाश शाबाश शाबाश। ये केला भी खाओ। ये लो, खा लो खा लो खा लो। ये आगू जाने का फल। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। खा लिया? नहीं, अब मेरी बारी है। नहीं भाई साहब, केला 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 खाओ। पहले यखनी पिलानी है ना। नहीं ये खाओ ना। एक सेकंड ना, लाल क्या हो गया? सुने, मुझे हैजा तो नहीं हो जाएगा ये सब खा के? अरे नहीं बेटा नहीं, ये तो सेहत वाली चीजें। नहीं मैं इकट्ठा ही खाता हूँ सारा कुछ। हाँ? ये केला खाओ, टांगों में जान आएगी। खाओ खा लो बेटा, खा लो, शाबाश। ये मेरी बारी आ गई ना। ये लो ये और बस बस प्लीज। पूरा खाते हैं पूरा। नहीं पूरा खाना होता है मेरा। माँ, आई एम सो हैप्पी कि आपकी और उम्मीद की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। कल रात को मैं कितना मजा आया है यार। हाँ, मजा तो बहुत आया है। यू नो मे बी लाइफ इतनी सिंपल होती है, हम खुद ही उसे कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। थोड़ा सा प्यार और रिस्पेक्ट और उससे रिश्ते इतने अच्छे हो जाते हैं। और उम्मीद तो है ही बहुत प्यारी। आई नो। देखो मामा, ये मैंने आपके लिए बनाई है। क्या है ये? एंटी स्ट्रेस टी। थैंक यू। लेकिन बेबी तुमने क्यों बनाई? एंथनी से कह देती। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपके काम करना। लेकिन मुझे फरजाद की याद आ रही है। रात में तो हमने पार्टी कर ली, लेकिन अब क्या करेंगे? वेल, आई हैव एन आइडिया। अब क्या प्लान करिए माँ आप? स्पा डे। तो क्या हम सैलून जा रहे हैं? नहीं, स्पा की सारी सर्विसेज यहीं घर पे मिलेंगी। अरे सच अ गुड आइडिया माँ, बहुत मजा आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। मैं भी एक्साइटेड हो रही हूँ। घर पे हाँ मजा आएगा। दूसरों का ख्याल रखने के साथ साथ हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए, राइट? अब कौन जल्दी से मेरा फोन लेके आएगा कि मैं अपॉइंटमेंट बुक करूं? मैं लेकर आती हूँ। है ना? दिस विल बी, यस, थोड़ी सी पैम्परिंग हो जाएगी घर पे। हाँ ना, मजा आएगा। रे जलाल बादशाह। आगो जान। हाँ? वो लैपटॉप चाहिए था। ये तुम्हारा है, ले लो। थैंक यू। अरे फरजान बेटा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी बेहतर है, सर थोड़ा सा भारी है लेकिन ठीक है। अरे तुम्हारा सर भारी हो रहा है तो तुम वहां खड़े क्या कर रही है? मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हारे सर में अभी अच्छे से तेल मालिश करती हूँ। चिड़िया जरा तेल लेकर आना। जी आगू जान। नहीं आगो जान, इतना भी दर्द नहीं है, ठीक हूँ। आगूजान, आपको लगता है कि ये तेल लगाता होगा सर में? ऐसा नहीं है। अरे नहीं लगाता, तभी तो इसके बाल इतने खुश्क हो रहे हैं। शहजादी फौरन यहाँ आकर बैठो। क्यों जबरदस्ती इसके सर में तेल लगाने पे तुली हुई है? ये रहे आगू जान। आओ ना बैठो। कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा। आगू जान, आपने ये तेल फरजाद भाई के लिए मंगवाया था? हाँ, तुमने नहीं लगवाना शहजादी। नहीं ठीक है, लगवा लेता हूँ। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आए ना, बैठे प्लीज। ठीक है, बैठो। अभी अभी सारा दर्द आओ जान से मालिश के बाद। एक गिलास पानी मिलेगा?
आया चची, आप यहाँ पे हैं? वो सब तो चले गए। बैठो आराम से। जान बस कर दे, वरना प्रजात भाई का दर्द सर का दर्द हो जाएगा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे सीईओ दामाद साहब अपने ससुराल वालों से खिदमत करवा रहे हैं। नहीं मैं नहीं खिदमत करवा रहा, वो आगू जान खुद सर में मालिश कर रही। चचू बोल के आपके सर में भी दर्द था ना? मेरा हो गया, आगू जान बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक है आज। नहीं मजाक कर रहा था। अरे आप आए ना। नहीं तुम करवाओ, पीछे से रहते। नहीं आगू जान, नहीं आगू जान, मैंने आगू जान सर में आगू जान एक मिनट, तुम तो इसके पीछे से तो करें। मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया आगू जान ने, आवेदन करें ना प्लीज। आगू जान मैं भर के लाता हूँ ना, छोड़ तेल नहीं लगवाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। बचपन से तुम्हें यही तकलीफ है। अब बैठो आराम से। सॉरी अंकल। कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं बादशाह अंकल, वो चची ने कहा था कि नहा के तौलिया बाहर धूप में डाल देना, तो बस वो डालने जा रहा। तौलिया की बात नहीं कर रहा, रंग देखा है कितना पीला पड़ रहा है तुम्हारा। पीला पड़ा हुआ है? हाँ, आपके यहाँ पे खारा पानी तो नहीं आता? खारा पानी? नहीं बेटा, मुझे आगू जान ने बताया कि तुम्हारे सर में भी दर्द है। नहीं बादशाह अंकल, सर में दर्द नहीं है। आगू जान बल्कि बड़ी स्वीट है, उन्होंने मेरे सर में मसाज किया, बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। आगू जान ने सर दबाया होगा तो दर्द और बढ़ गया होगा। खैर चलो चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। कहाँ? डॉक्टर के पास बेटा। अरे बादशाह अंकल, डॉक्टर पे जाने की क्या जरूरत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ, मेरी तसल्ली होनी चाहिए। चलो तुम डॉक्टर के पास। मगर अंकल। अरे अगर मगर कुछ नहीं, माना कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ, लेकिन बाप की तरह तो हूँ ना। अंकल मैं आपको अपने बाप की तरह ही समझता हूँ। अच्छा तो फिर बात ही खत्म हो गई, चलो मेरे साथ। अंकल मैं अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल कर लेता हूँ, अंकल आपको तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? अरे वो भी हमारा फैमिली डॉक्टर ही है। चलो तो सही, मेरी तसल्ली हो जाएगी बेटा। मैं शूज पहन लूं? शूज? अच्छा चलो पहन लो, जाओ जल्दी आओ। जी जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ नीचे। फरजाद, तुम पहली बार मेरी गाड़ी में बैठे हो, कैसा लग रहा है? जी अंकल अच्छा लग रहा है। क्या हुआ बेटा, मसला? नहीं अंकल कुछ नहीं हुआ। अब अंकल अगर आप माइंड ना करें तो एसी ऑन कर लें। एसी? प्रजात भाई एसी नहीं चलता, आप बस शुक्र करें कि गाड़ी चल रही है। हाँ अगर देखो अच्छी हवा आ रही है, तुम शीशा तो नीचे करो बेटा, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और क्या, और मेरी गाड़ी बेहतरीन है बेटा। लगता है आपको आपकी गाड़ी से काफी लगाव है। बहुत बेटा बहुत। अगर फिर भी कोई मसला है तो मैं एसी चला देता हूँ। नहीं अंकल इट्स फाइन। अरे नहीं, शीशा ऊपर करो, ऐसी बात नहीं, एसी है, एसी चलाता हूँ। ऊपर करो थैंक यू। ये देखो एसी चल गया है। हाँ ठंडी ठंडी हवा है ना। थैंक यू। एसी सही काम करता है। बाबा मुझे लग रहा है कोई मसला हो रहा है। नहीं बेटा, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, ठीक चल रही गाड़ी। मुझे लग रहा है आपको गाड़ी चेंज करनी चाहिए। खबरदार जो गाड़ी चेंज करने का कहा, अभी रोक के ना गाड़ी नीचे उतार दूंगा। और क्या हो रहा है? अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ ठीक। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, चल रही गाड़ी।
पाशा अंकल, समीर तो यूं ही कह रहा था आप सीरियस हो गए, आपने गाड़ी रोक दी। नहीं नहीं, मैंने रोकी नहीं, वो खुद ही रुकी बेटा। अब मैं कोशिश करता हूँ स्टार्ट करने की। ओहो, एसी को तो बंद करो। आप पहुंच जाइए। फिर से नहीं। मेरा ख्याल है उतर के देखते हैं। आ जाओ। क्या हुआ है? तो नहीं चलेगी। खबरदार जो गाड़ी को ऐसा कहा। बिल्कुल चलेगी गाड़ी। मेरा ख्याल है ऐसा करते हैं कि हम ना धक्का लगाते हैं। फरजाद बेटा तुम स्टीयरिंग पे बैठो, हम दोनों धक्का अरे लगाते हैं। नहीं अंकल, मैंने क्यों स्टीयरिंग पे बैठना, आप बैठे, मैं और समीर धक्का अरे लगा। नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत। अरे अंकल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप आए प्लीज, आप बैठे। अरे समीर आ जाओ। सही। अच्छा बैठे अंकल आप प्लीज। अभी हो जाएगी, एक धक्के में स्टार्ट हो जाएगी। जी जी। चलो बेटा, चले। लगाओ जरा जोर से बेटा। बस आ जाओ, जल्दी करो। बस बस। क्या हो गया? बाबा कितनी और दूर है? बस बेटा, ये जो नुक्कड़ पे नजर आ रहा है ना, यहाँ मैकेनिक बैठा है इस नुक्कड़ पे। पाशा अंकल आपने तो गाड़ी धक्का स्टार्ट करने के लिए नहीं कही थी। बेटा अभी हो जाएगी ना, पहले मैकेनिक को दिखा देते हैं। अच्छा बेटा तुम ऐसा करो, तुम ड्राइविंग सीट पे बैठो, मैं धक्का लगा लेता हूँ। नहीं नहीं पाशा अंकल आप बैठे, हम लगाते हैं धक्का को। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अंकल तबीयत बिल्कुल ठीक है, सांस चढ़ गई। आप आए प्लीज। श्योर? अच्छा समीर चलो, थोड़ी सी दूर है बस, ये देखो। चलो बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, ये बता दो। जी जी अंकल। अच्छा ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा तो चलो। चलें जी।